हेलो दोस्तों। आज आपके लिए आरपीएफ की नई भर्ती लेकर आ गया हूँ 2026 की। देखिए, पूरी जानकारी मिलेगी आज के सेशन में। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक आपने नहीं किया है तो, और वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, इसमें भर्ती की बात करता हूँ तो अच्छी खासी देखने को मिल रही है, और सिलेक्शन लेना भी इसमें आसानी है, क्योंकि बस आपकी दौड़ अच्छी होनी चाहिए और एक रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो पूरी जानकारी मिलेगी, बने रहिए शुरू से लेके अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2026 है। इसमें क्या दे रखा है, परीक्षा का नाम आपको पता है, आरपीएफ एसआई की एग्जाम होती है और सब इंस्पेक्टर की दो होती है। ये सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दो एग्जाम दो होती है इसमें भर्ती, ठीक है। और ये करवाती कौन है, भारतीय रेलवे मंत्रालय करवाता है। और पद आपको पता होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दो पद होते हैं, और दोनों पर अलग अलग क्वालिफिकेशन देखा जाता है। देखिए, इसमें संस्था की बात करते हैं तो क्या काम करना पड़ेगा आपको, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे बता दूं, जो सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं, उनकी ड्यूटी लगी रहती है, तो बस उसी पर काम करना रहता है आपको। और अलग अलग रहते हैं, आरपीएफ और कांस्टेबल दोनों का काम अलग रहता है। वो आगे चलते हैं, हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए, आपको बता दूं कि सैलरी की, तो सैलरी एसआई की सैलरी 35,000 प्लस देखने को मिलती है, अच्छी खासी सैलरी होती है। और कांस्टेबल की 21,700, मतलब सैलरी की तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, ये लेवल रहते हैं 6 और 3 लेवल रहते हैं, मतलब इसमें अलग अलग लेवल रहते हैं। आप एनटीपीसी की तैयारी करते हैं उसमें भी 5 से 6 लेवल होते हैं, इसमें भी लेवल लेवल के हिसाब से पोस्टिंग रहती है। तो इसमें देखिए, पदों की संख्या सूचित किया जाएगा, मतलब अभी अनुमानित बता दूं कि 8,000 प्लस देखने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि न्यूज में भी आपको बता दिया गया है, अखबार में इसके बता दूं, रेलवे मंत्रालय के द्वारा बयान भी दिया गया था कि इसमें भर्ती आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। आयु सीमा की बात करते हैं तो 18 से 25 साल देखने को मिल रही है। एसआई की बात करते हैं तो 20 से 25 साल देखने को मिल रही है। एसआई के लिए अलग आयु है और कांस्टेबल के लिए अलग है, तो आप देख लीजिएगा, अपने योग्यता भी देख लीजिए। कांस्टेबल की 10वीं पास है और एसआई के लिए ग्रेजुएशन, मतलब अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो 10वीं पास है, और अगर आप एसआई बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। आगे चर्चा करते हैं हम। अब इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जाता है ये तीन चीज़ों पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला होता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी वन होता है। उसके बाद आपका प्री मेडिकल टेस्ट, देखिए उसके बाद यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, पीईटी होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये तीन चीज़ें आपका निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपका सिलेक्शन होता है। इसमें आपको बता दूं, सीबीटी एग्ज़ाम जो होता है, ये आपका बता दूं यही सिलेक्शन भी दिलवाता है, ऐसा नहीं है। देखिए, सिलेक्शन तो तीनों रहते हैं, लेकिन अगर आपका फर्स्ट सीबीटी वन क्लियर होगा तभी आपकी दौड़ क्लियर होती है, तभी आप दौड़ सकते हैं। पहला पेपर पे ज़्यादा फोकस करना रहता है, तभी आपका सिलेक्शन की उम्मीद आप लगा सकते हैं। तो इस पर बताऊंगा क्या क्या सिलेबस रहता है, पूरी जानकारी बने रहिए। एक बार चर्चा कर लेता हूँ कि एसआई के लिए 20 से 25 साल, कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल। देखिए, अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और 10वीं पास के लिए कांस्टेबल, ये चीज़ें होना चाहिए, तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आपका देख लीजिएगा, 10वीं पास है तो आप तो भी फॉर्म भर सकते हैं कांस्टेबल के लिए। अब बात कर देते हैं, अगर आपने सीबीटी वन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो उसके बाद क्या होगा। तो देखिए, अगर आप देखिए अनारक्षित, मतलब जनरल वाले या ओबीसी वाले हैं, तो आपको 165 चाहिए आपको पुरुष की ऊंचाई, और महिला की 157 चाहिएगा। बिना फुलाए 80 होना चाहिए और फुलाए 85 होना चाहिए, ये चेस्ट की बात करते हैं। उसके बाद एसटी एससी वाले हैं तो 160 तक चल जाएगी, और महिला 152 तक चलेगा, और बिना फुलाए 74.2 चलेगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये दोनों के लिए, ठीक है। अब हम देखिए, अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी दे रखी है, तो उनके लिए 163, 155, 80, ये अपने हिसाब से आप देख लीजिए। ज़्यादातर ये चीज़ें मेन करते हैं, बाकी ये अलग कास्ट में अलग चीज़ों में आ जाते हैं। आगे चर्चा करते हैं। इसमें आपका शुल्क की बात करते हैं तो 500 रुपये चार्ज लगता है, वो भी आपका 400 रुपये रिफंड हो जाता है, पैसे वापस कर दिए जाते हैं। अगर आप सीबीटी वन एग्जाम देते हैं तो पेपर नहीं दोगे तो पैसा वापस नहीं होता है। एसटी एससी के लिए 250 रुपये चार्ज लगता है और वो पैसा वापस हो जाता है। उसमें जो चार्ज कटता है कुछ, वो पैसे कट के वापस कर दिया जाता है, ये सुविधा देखने को मिलती है इसमें। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो देखिए, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का, गणित 35 नंबर का, रीजनिंग की बात करते हैं 35 नंबर का, टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं।
और 120 में 90 मिनट का टाइम दी जाता है आपको। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पेपर निकालना टफ है या नहीं। पूरी जानकारी आपको आज के सेशन में दे दी है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में।